जय माता दी। आप सभी को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है उसकी, और आज के इस वीडियो को बनाने और देखने की भी। तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ये 16 दिशाएं हैं, ये 16 दिशाएं किस किस कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और कौन सा कार्य हमें यहाँ नहीं करना है। तो हाँ जी, कुछ इस तरीके से ये 16 दिशाएं आपकी यहाँ पे। अब इसके पहले जो एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो आपको शेयर किया था मैंने, उसमें आपने ये देखा था एक घर को कैसे ग्रिड करते हैं। ठीक है, अब एक घर ये और है, राइट। एक घर देखो ये और है ना। यहाँ भी शक्ति चक्र लगा हुआ है और सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, राइट। ये परफेक्ट जो है, हमने इसको रेक्टेंगल में बनाया, राइट। और उसके बाद इस घर का हमने ग्रिडिंग किया। ठीक है। अब ये ग्रिडिंग करने के बाद, क्यों मैं घर के साथ साथ आपको जो है लेक्चर दे रही हूँ, मतलब ये बना रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्रिडिंग करने के बाद आपको एक एक चीज को समझना कितना आसान हो जाएगा कि मेरा चूल्हे का स्लैब कहाँ है, मेरा सिलेंडर किधर है, मेरे यूटेंसिल्स किधर रखें, इवन मेरे स्पून का सेक्शन कहाँ है, इवन मेरे डिश वॉशर कहाँ है, सिंक कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, कमोड कहाँ है, वॉश बेसिन कहाँ है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, चेयर किधर किधर है, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, है ना, आप इस ग्रिडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की। सबसे पहले आपने ये देख लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे। यस। आपको ये दिख रहा है। अब इसमें ये चार जो कलर है ब्लू कलर के, NNW, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, ये जल तत्व है। ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। उत्तर दिशा में ये चार जोन आते हैं। फिर आता है आपका पूरब दिशा, पूरब दिशा में तीन जोन आते हैं। आपके साउथ में, दक्षिण दिशा में भी तीन जोन आते हैं। फिर उसके बाद आपका साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आता है। ठीक है। और ले दे के पश्चिम दिशा में चार जोन फिर आ जाते हैं। ये पंच तत्वों में इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले जो ब्लू कलर है जल, उसके बाद जो ग्रीन है, जो हरा रंग है, वो एयर यानी वुड यानी हवा, वायु तत्व है। उसके बाद ये फायर है, वायु से, हवा से, पेड़ से अग्नि का निर्माण होता है। जल पेड़ का निर्माण करती है, जल से पेड़ की वृद्धि होती है, उससे अग्नि बनता है, फायर। उसके बाद ये जो दो जोन है ये अर्थ है, उसके बाद ये चार जोन, दो जोन है स्पेस, और स्पेस से फिर बनता है आपका वापस वाटर यानी जल। तो जल से बना एयर, वाटर से बना एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, राइट। फादर और जच्चा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है, फादर चाइल्ड एलिमेंट क्लियर है। आपको ये भी क्लियर है कि अगर कोई जोन घटा है तो फादर एलिमेंट आएगा, बढ़ा है तो जो है चाइल्ड एलिमेंट आएगा। अब हम बात करते हैं आज नॉर्थ ईस्ट की, सबसे पहले ईशान कोण की। तो जैसे कि हमने इसके बारे में काफी कुछ समझ रखा है, अब हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, अगर ये आपका सर है तो आप मुझे बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में, आप ऐसे सोचो कि ये आप ही का सर है, तो आपका सर पे कोई भारी सामान रख दो तो कैसा लगेगा। तो सर आपका हल्का सही या भारी, हल्का ना। तो इस एरिया को हम कभी भारी नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे कभी भी हम हैवी चीजों को नहीं रखेंगे, अवॉइड करेंगे। वास्तु पुरुष का सर आता है, आपके घर का सर है, हेड एरिया है ये, राइट। तो यहाँ पे कभी हैवीनेस नहीं करेंगे। आपके घर में अगर हम, आपके दीवार में कबाड़ भर जाए तो कैसा लगेगा, विचार कैसे हो जाएंगे, यूजलेस। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम क्या स्टोर रूम बना सकते हैं, नहीं ना। तो नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम भी नहीं बन सकता, हैवी सामान भी नहीं आ सकता।
क्या यहाँ पे हम किचन बना सकते हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट में आप किचन बना सकते हो? मुझे बताओ। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही ऑस्पिशियस चीज की, मंदिर बना सकते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट में? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के बाद जो दिक्कत आती है पता है किस चीज की होती है? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे आपने रेड कलर का मरून कलर का बड़ा सा मंदिर ला के रख दिया, बेसिकली लोगों के घर में होता है। एंड बहुत सारे घरों से मैंने उसको रिप्लेस कराया। तो यहाँ पे रेड कलर का मंदिर आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे बेस्ट होता है शिव परिवार को रखना। आप अपना मंदिर रखिए, साथ साथ में शिव परिवार को भी आप यहाँ पे रखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपके मंदिर की ऊर्जा 10 गुनी नहीं 50 गुनी बढ़ जाएगी। तो यस, मंदिर आप रख सकते हैं, बस कलर का ध्यान रखें। बेडरूम हो सकता है क्या नॉर्थ ईस्ट है? आपको पता है ईशान कोण को क्या कहा जाता है? ईशान कोण को आपके देवता का, गुरुओं का स्थान कहा जाता है, देवता का स्थान है। अब बेडरूम है तो वहां पे अलग तरीके की एक्टिविटी होती है, राइट? सेक्सुअल एक्टिविटी होगी अगर कपल है तो, अगर न्यूली मैरिड है या मैरिड कपल है तो जहाँ पे पूजा पाठ की जगह है, जहाँ पे मंत्र उच्चारण होता है, जहाँ पे ध्यान होता है, जहाँ ईश्वर को हम आवाहन करते हैं, घर का वो जोन ही है। उस जोन में अगर वैसी एक्टिविटी होगी तो क्या वो उचित है? नहीं। वो क्या करेगा, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को खराब करेगा। और जिनका भी नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है वो इस बात को कोरिलेट करके देख लें, 200%। और जिसके भी कुंडली में जुपिटर अगर वीक है तो उसके जीवन में जल्दी इम्पैक्ट दिखेगा। पति पति के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट करेगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आप एक महफिल में खड़े हैं, एक पार्टी में हैं, और आंखों आंखों में पति ने कुछ पत्नी से कहा, पत्नी समझ गई, पत्नी ने कुछ पति से कहा, पति समझ गया, तब तो अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर वो वाइफ कह रही हस्बैंड से कि क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या इशारे कर रहे हो, और पति कहेगा तुमको बात समझ में नहीं आती, मैं कुछ समझा रहा था, तो इसका मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। साथ तो जरूर है लेकिन मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ गई, और वो काफी हद तक बढ़ जाएगी अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है। तो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कपल का। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी अनमैरिड लड़की का है, 12 से साल के नीचे के बच्चों का बेडरूम यहाँ हो सकता है। उसके बाद अगर किसी गर्ल का है, अनमैरिड है, तो उसके विवाह में आप विलंब देखेंगे, है ना? वो क्यों विलंब करते हैं? क्योंकि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अगर उसका बेडरूम वहां पे है, मतलब वो बहुत टाइम से रह रही है, उसका निवास स्थान यहाँ पे है, तो ये कहेगा कि ना जाओ सैया छुड़ा के बहिया, मतलब वो आपको जाने नहीं देगा। और जब शादी की बात चलेगी तो लड़की के इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएंगे कि उसको कोई रिश्ता वो एग्री करेगी ही नहीं। और चलो एनी हाउ उस बच्ची का विवाह कर भी दिया आपने, साम दाम दंड भेद पूजा करके, पाठ करके, एस्ट्रोलॉजी ये वो लगा के, जैसे तैसे आपने कर तो दिया शादी, लेकिन वो हर चौथे दिन अपने मायके में ही आपको मिलेगी। और अगर लोकल है ना परिवार, उसका आपने विवाह लोकल किया है, तो फिर तो वो एक टाइम का खाना मायके में ही खाती मिलेगी। और आप ये चेक करके देखना, नॉर्थ ईस्ट में जिन लड़कियों का ससुराल में पैर नहीं टिकता और बार बार वो मायके में भाग के आती हैं, तो शादी से पहले उनका सामान या उनका ज्यादा उठना बैठना या जहां वो सोती थी वो नॉर्थ ईस्ट में होने की 100% संभावना होती है। ये तो विवाह होने नहीं देगा, करियर में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये ना आपको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता, राइट? तो ये क्या करेगा कि जैसे आप जॉब में भी हो, अगर यहाँ पे किसी अनमैरिड लड़के का है तो वो जॉब में ना ये बहुत इरेगुलर रहेगा, आज गया कल नहीं गया, उसका मन ही नहीं करेगा, जल्दी से घर आना चाहेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा। तो ये रूम में बेडरूम, चाहे फिर अनमैरिड लड़की का हो, गर्ल का हो या बॉय का हो, प्रोफेशनल लाइफ भी हैम्पर करता है। अब बॉय है तो शादी करके कहीं और तो नहीं जाए, वही उसी घर में रहेगा, भले उसका वो जॉब के लिए कहीं जाए वो एक अलग बात है, बड़ी फ्रीक्वेंट उस पर उन लोग का घर में आना जाना रहेगा। तो लड़का है तो ठीक है, आपको ही पता है सामाजिक व्यवस्था चल जाएगी, लेकिन अगर लड़की है बार बार मैके आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कतें पैदा करती है। दूसरी बात है कि जब तक लड़की को पीरियड नहीं आ रहा वो इस रूम में रह सकती है, बट जब तक उसका बाल्य अवस्था है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी ये हैम्पर करता है ये जोन।
तो उससे क्या होगा कि आगे चल के उसको चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए यहाँ पे बच्चियों के रूम को हम अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली बेडरूम अवॉइड। हाँ, ओल्ड एज वालों को, अब ओल्ड एज वालों को मतलब रिटायरमेंट के बाद, है ना, जो लोग हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका रूम यहाँ पे हो सकता है। एक बेनिफिट है कि ये रूम में अगर कोई जो रह रहा है वो अगर हॉस्पिटलाइज है, तो हॉस्पिटल में डेथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये रूम आपको, ये बेडरूम आपको ना खींच के लाएगा, तो आप वापस घर आओगे जरूर। ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है तो ओल्ड एज वालों के लिए। तो बेडरूम यहाँ पे अ, बिल्कुल भी, मतलब मैं तो कंसिडर नहीं करती, मैं क्या, कोई भी वास्तु वाला कंसिडर नहीं करेगा। अ, मंदिर ओके है, बेडरूम नहीं। ड्राइंग रूम हो सकता है क्या? अब ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे लोग जिनके यहाँ पे पूरे पूरे दिन वो टीवी चलाते रहते हैं, रिमोट हाथ से छूटता ही नहीं, एक से छूटा दूसरे ने पकड़ लिया, है ना, सोफे में जो है घुस के बैठ गए तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, उनके लिए ड्राइंग रूम भी यहाँ पे सही नहीं है। वो आपको सामाजिक चीजों से ना दूर कर देगा, आप फिर वही इसी इसी दायरे के होके रह जाओगे। राइट, जिनकी ये आदत है, आप तो उनके लिए ये हार्मफुल है, क्योंकि वो और ज्यादा आपको इंट्रोवर्ट बना देगा। पर जिनके लिए ड्राइंग रूम, जैसे बहुत से लोग हैं, आप देखोगे ड्राइंग रूम बहुत स्पेसिफिक यूज होता है, आप बाकी उनका एक लॉबी होता है या अपने अपने बेडरूम में होते हैं या डाइनिंग टेबल पे होते हैं या पोर्च एरिया होता है। तो ड्राइंग रूम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, जब कुछ विजिटर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वो उनको वहाँ पे वेलकम करते हैं और वहाँ पे एंटरटेन करते हैं। उनके लिए ड्राइंग रूम यहाँ पे होना अच्छी बात है, मतलब वो ड्राइंग रूम यहाँ रख सकते हैं। कोई बहुत जो है, मतलब ना तो बहुत अच्छा है ना तो बुरा है, बट अब कुछ तो यूज करेंगे ना घर में, अगर ये एक एरिया है हमारा तो। वैसे जितना ये खुला रहे, नॉर्थ ईस्ट जितना खाली रहे, जितना हल्का रहे, जितना, अब अगर आपने ड्राइंग रूम बनाया तो याद रखिएगा, वो जो शौकीन मिजाज होते हैं ना, 1.5 1.5 2 2 2.5 3 3 लाख के सोफे, भारी भारी फर्नीचर्स रखते हैं, अगर वो आपको शौक करना है तो फिर ये आपके ब्रेन में प्रॉब्लम करेगा। आज नहीं कल न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत हो जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं साइटिका अटैक हो सकता है, पैरालाइज अटैक हो सकता है, मतलब ब्रेन से, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो सडन होगी। तो इसको हैवी नहीं करना है। ड्राइंग रूम का मतलब है कि फिर आपको जो फर्नीचर है वो हल्का रखकर कोशिश करें कि नीचे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप हो, है ना, बिल्कुल जो फ्लोर वाला होता है फ्लोर टचिंग वाला नहीं। और हल्के फर्नीचर्स रखने ड्राइंग रूम का मतलब ये, क्योंकि ये हमको हल्का ही रखना है, कम से कम सामान हो, ना के बराबर सामान हो, इसलिए मंदिर बोला मैंने। मंदिर आप रख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने की बुक्स रख सकते हैं, आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा शांति वाला, कि कभी आपको लगता है हल्का फुल्का फर्नीचर रख लिया, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं, कि जब आपको लगता है कि थोड़ा सा चीजों से डिटैच होके थोड़ा 10 15 मिनट यहाँ मुझे रिलैक्स होना है, शांति होनी, बिकॉज ये आपका, कभी नॉर्थ ईस्ट पे जब हम बनाएंगे पूरा वीडियो भी, तो मैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए के कॉन्सेप्ट में हूँ। नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन है, आपको जो यूनिक आइडियाज आते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज आते हैं आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि इसमें तो जो देवता, जो दो देवता हैं, देखो आप शक्ति चक्र अगर देखोगे, अगर आपके पास ये शक्ति चक्र इसमें है, राइट, तो शक्ति चक्र 2 3 तरीके का आता है, आप वैसा लेना जिसमें सारे देवता फील्ड में हो, ठीक है। क्योंकि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग अपना ऐसे रखना, और इसमें जो है वो आपकी दिति और शिखी दो देवता आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में दिति और शिखी दो देवता आते हैं। दिति और शिखी आउटर पेरिफेरी के देवता हैं, जो कि आपके दिमाग में उस आइडियाज को, उस विचार को, आप किसी चीज पे सोच रहे हो, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्शन करता है। ये ब्रेन है आपका, वैसे समझ लो, ठीक है। आप जो रखोगे ना, वो चीज कहीं ना कहीं उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे आप अच्छी फोटोज, जो कि बहुत बड़ा, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, बहुत ही दार्शनिक जिनके विचार रहे हैं, है ना, आप इस तरीके के लोगों के यहाँ पे पिक्चर रख सकते हैं। आप शिव परिवार रख सकते हैं, आप मंदिर रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बायोग्राफी यहाँ पे रख सकते हैं। उसी कोई पिक्चर या पोस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। जो पॉलिटिशियन है, मैं एक आपको क्लू देती हूँ और एक टिप भी है।
अब मोदी जी जैसा दिमाग, अमित शाह जी जैसा दिमाग अगर आपको चाहिए पॉलिटिक्स में राज करने के लिए, आप उनकी पिक्चर्स यहाँ, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आपके घर में तो ऐसी पिक्चर्स होती है, आप उनकी पिक्चर्स उनको फोटो फ्रेम यहाँ पे रख सकते हो। साथ में आपकी भी कोई ऐसी पिक्चर आप यहाँ रख सकते हो। जो यहाँ रहेगा ना, उस चीज के बारे में दिमाग बार 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 सोचेगा, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, उस लेवल तक। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, है ना। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस करो, अंबानी की रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो भाई। अनुसरण कर सकते हैं ना, कैसे अपनी लाइफ में वो ग्रो करके गए। आप एक बिजनेसमैन हो, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी उन्हीं का एग्जाम्पल देता है। मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे कैसे चीजों को आप रख सकते हो। गेस्ट रूम अगर आप रखोगे तो भैया, अतिथि तुम कब जाओगे, मूवी आई थी ना, क्योंकि जो अतिथि आएगा ये रूम उसको बड़ा ही अ, स्वागत करेगा ये रूम, और वो अतिथि बार बार आएगा। तो जब जिसके घर में, स्पेशली लेडीज के घर में ये दिक्कत है ना, अरे नंद बुआ चाची आके फिर 2 दिन का कह के महीने भर रुक जाती है, तो भैया यहाँ गेस्ट रूम उनके लिए नहीं है। बाकी ठीक है, गेस्ट रूम इज ओके ओके। बट यही अतिथि तुम आ तो गया, पर अतिथि तुम कब जाओगे वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके ओके, ये आपके ऊपर है कि अब कुछ ना कुछ तो करना है वाला कंडीशन। किचन रह सकता है, सर पे अग्नि हो सकती है क्या, आग, सर में आग न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देगा, फाइनेंस भी खराब करेगा। अग्नि, फायर इज मनी, पैसे का नुकसान। वाटर जोन में हाथ की तंगी हमेशा बनी रहेगी। किचन, टॉयलेट, हैवी कोई भी ऑब्जेक्ट या हैवी कोई, जैसे कि वर्कआउट वाली चीजें नॉट अलाउड, किसी भी कीमत पे नहीं। टॉयलेट नहीं, किचन नहीं, राइट, बेडरूम नहीं। स्टडी टेबल हो सकता है, ठीक है। स्टडी टेबल, अब जिनको बहुत यू नो बहुत, जिनका मन नहीं लगता पढ़ने में, स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब पढ़ाई में क्यों बैठे, तो फिर वो 2-4 घंटे 5 घंटे वो पढ़े, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। वैसे स्टडी के लिए अलग अलग जोन रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ भी बैठ के पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, तो आप स्टडी टेबल लगा सकते हो, छोटे बच्चे या आप भी बैठ के पढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये बेसिकली एडल्ट कैसे यूज करेंगे, बेसिकली आपकी यूज के लिए है। तो यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए दिन भर का बैठना आपको आपके जीवन में पहली बात तो माइंड को बहुत रिफ्रेश करेगा। आप काम करने जा रहे हो तो फिर दिमाग का ही सारा खेल है, तो सही समय पे सही आइडिया, वो भी एक ऐसा आइडिया जो सबके मन को भा जाए। जो 100 में 1 आइडिया निकल के आता है, वो आपको नॉर्थ ईस्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसीलिए मेडिटेशन रूम बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, ड्राइंग रूम भी बना सकते हो, बस फर्नीचर का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिटिंग एरिया आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये ओपन है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, है ना, क्या आ सकता है। मोटर जो लोग लगाते हैं, है ना, जो पानी, जो अंडरग्राउंड पानी का जो कनेक्शन होता है, क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये एरिया सबसे बेस्ट है उसके लिए। मतलब अदर अदर बेस्ट एरियाज में वन ऑफ द एरिया है अंडरग्राउंड। जो है वाटर टैंक आ सकता है, स्विमिंग पूल आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। पानी की टंकी यहाँ आ सकती है क्या, पानी की टंकी जो छत पे रखते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट हो जाएगा, वाटर एलिमेंट नहीं है। तो पानी की टंकी आ सकती है, नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। स्टेयर्स आ सकती है, नहीं आ सकता। टॉयलेट आ सकता है, नहीं। बेडरूम आ सकता है, नहीं। किचन आ सकता है, नहीं। राइट, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चंस ग्रुप में भी कर सकते हैं, और नीचे मेरा नंबर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद देखो, ग्रीन कलर का है, ईएनई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यानी जल तत्व के बाद से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जोन है, कि अर्थ से अब जल से अब एयर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का अ, अंत है पानी के जो है तत्वों का, और ये एयर तत्वों की शुरुआत है, मतलब ये बहुत सेंसिटिव जोन है हमारा ईएनई। तो सॉरी, ये नहीं काम कर रहा है, मतलब ये नहीं, क्या ये नहीं है आनंद। कुछ भी काम कर आनंद में करेंगे, इंजॉयमेंट है आपकी लाइफ का। आप यूं ही घूमने निकल जाते हैं छुट्टियों पे, आप यूं ही बच्चों के साथ कहते हैं, चलो आज अच्छी मूवी आई है, चलो आज तुम्हें हम जो है कहीं पार्क होके आते हैं, चलो तुम्हें हम कहीं पे गार्डनिंग करा के लाते हैं, चलो फन जोन में चलते हैं, राइट।
हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, जल्दी आ गए तो रात में यूं ही जो है आपका ड्राइव का प्रोग्राम बन गया कि चलो आइसक्रीम खा के आते। राइट, जो यूं ही वाली डेट, रोजमर्रा की जो छोटी छोटी सी खुशियां हैं ना साथ में परिवार के साथ, वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से आता है। जब लगे कि बहुत मुश्किल से ना हम अपने सब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। अरे जमाने निकल गए है ना, पता नहीं लास्ट हम कब गए थे मूवी देखने। और अगर जाते भी हैं तो यार पता है वहां पे भी जाके ना झगड़े हो जाते हैं, अच्छा खासा मूड से जाओ, वहां झगड़े आने के बाद झगड़े हो जाते हैं। डिनर गए, मुश्किल से जमाना हो गया, क्योंकि जब डिनर पे जाओ तो लास्ट टाइम कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो इसका मतलब आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। जनरल हैप्पीनेस, इसके लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, होली दिवाली बर्थडे या ऐसी चीजें जो पूजा पाठ होता है कि वो एक ओकेजन होता है, लेकिन वो साउथ ईस्ट से आता है। बट ये जो है जनरल हैप्पीनेस, साथ में छोटी छोटी सी जो जिंदगी की खुशियां होती है। सुबह उठ के जो एक फ्रेश, एक जो रिफ्रेशमेंट फील होता है कि सुबह उठे हो तो लगता है कि आज यार पूरे दिन में ना बहुत सारा काम करना है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप दिन की शुरुआत करते हो। तो इसका मतलब आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सही है। राइट, ईएनई से लेके ईएसई जो तीन दिख रहा है, ईएनई ईस्ट ईएसई, ये ईस्ट के डायरेक्शन है और सन जो है इसका देवता है। राइट, तो कभी कभी एक घर में एक व्यक्ति ऊर्जावान है और एक व्यक्ति की ऊर्जा डल है, क्यों? अब इस घर में कोई ना कोई दोष 100% होगा इस जोन में। लेकिन बात क्या है ना कि जो व्यक्ति अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है उसके कुंडली में सूर्य की अभी दशा नहीं आई, या सूर्य अच्छे पोजीशन में है। और जिसका अभी इम्पैक्ट दिखने लगा घर के वास्तु के दोष का उसके जीवन में, मतलब उसकी सूर्य की दशा चल रही, या सूर्य बहुत ही पीड़ित है उसकी कुंडली में। तो इसीलिए अब कुंडली में भी वीक है, दिक्कत है, या दशा आ गई और घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी वो एक्टिवेट हो गया, देगा तो देगा असर जरूर। राइट, और एक कॉमन सी चीज आप सब में देखोगे कि वो बाहर इंजॉय कर रहे होंगे, घर में वो इंजॉयमेंट आपस में नहीं होता। घर में वो थोड़ी देर में दूसरे से इरिटेट हो जाएंगे, थोड़ी देर बात करने के बाद फिर उन्हें लगेगा कि चेहरे ना दिखने बंद हो जाए, भाई थोड़ी देर के लिए ना स्पेस दो, स्पेस होता है ना, यार भी थोड़ा स्पेस दो। तो मुझे मी टाइम घर में, मी टाइम, टाइम ही कहाँ है आजकल हमारे पास, उसमें भी जो टाइम है वो मी टाइम। तो पता है इसका मतलब ये नहीं आपका डिस्टर्ब, ये लेजीनेस लाता है। जब लगे ना कि थकान थकान से सब में घर में लग रही है, इंजॉयमेंट के लिए मतलब बात आते ही सोच ही नहीं पाते। अब इंजॉयमेंट कुछ लोग को आप देखो कितना इंजॉय, कहीं पार्टी की बात है वाह, मतलब एकदम एक्साइटमेंट के साथ दे दे रियली गेट रेडी, बहुत ही बहुत प्रिपरेशन के साथ तैयार होते हैं। उनको हर बार अगर उन्हें विंडो शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग जाना है, मूवी जाना है, वो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल आप देख लो। यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है चलना है, चलो भाई चल लेते हैं, मतलब ठीक है गए तो गए, नहीं तो गए कोई बात नहीं। पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, कोई इसकी एक्साइटमेंट नहीं, हाँ जाना है ठीक है, वहां पे अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। तो लाइफ से ना वो एक जो जॉय होता है ना, एक जो छोटे बच्चे वाला जो इंजॉयमेंट होता है, जो वो एक्साइटमेंट होता है, वो बहुत जरूरी है हर एज में। वो आपको मिसिंग दिखेगा। बहुत पैसा खर्च करके ये बाहर भी जाएंगे, वैकेशन पे भी जाएंगे, लेकिन वहां पे भी इनको कुछ वो खुशी नहीं महसूस होगी। वहां भी ये अपने में अपने अपने में रहेंगे, वहां भी ये नहीं कि हम परिवार साथ आए हैं तो हम साथ में एक बॉन्डिंग इंजॉय करें। वहां भी बस ऐसे लगेगा कि पैसा है तो खर्च करके जबरदस्ती आ गए, या वहां भी पंगे हो जाएंगे। तो ईएनई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो है फन के साथ साथ री क्रिएशन करता है। आप जब रात में सोते हो तो जो थकान होती है पूरी बॉडी में, वो सेल्स चार्ज होते हैं, तब सुबह उठ के आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। वो चार्जिंग पॉइंट आपका ये नहीं है, आप ऐसे समझ लो। सो इसको बैलेंस करना, सब कुछ होके भी अगर आपकी जिंदगी में चेहरे पे खुशी और चमक नहीं है, परिवार में सामंजस्य नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? नहीं लगता कि हमें हमारे जीवन में अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा एक स्टेटस है, तो हम उस चीज को इंजॉय भी करें, आप इंजॉय नहीं कर पाते। ये जो रियल इंजॉयमेंट हैप्पीनेस होती है वो यहीं से आती है। इसलिए यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ना भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का झूलता हुआ झूला, मतलब जिसमें कि खुशी एक दिख रही है चेहरे से, आंखों से, कि एक्चुअली आई एम हैप्पी। एक फेक स्माइल नहीं, आजकल जो वो सेल्फी फेक स्माइल है वो नहीं। वो ये आपको इतना गुदगुदाहट देता है ना कि आप इतना हंसते हो कि आंखों से पानी आ जाते हैं, पेट दुखने लगता है, वो वाली छोटी छोटी चीजों पे इंजॉय करना। ये डिस्टर्ब होगा तो वो छोटी छोटी चीजों पे ना, जो हंसने की बात है वो इरिटेट हो जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, वो इंजॉयमेंट या पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा चीजों में। सो ईएनई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एज ग्रुप के लिए। इसको घर का
इसको अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपके घर की एनर्जी वैसे ही काफी हद तक आप देखोगे, कुछ भी सिचुएशन हो ना, पर आदमी के अंदर एक एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है, एक एनर्जी होती है, एक स्पार्क होता है, राइट। अब यहाँ पे या तो जोन छोटा होता है, कटा होता है, तो दिक्कत आती है। क्या यहाँ मंदिर रख सकते हैं? गुड। सबसे अच्छी जगहों में से एक है मंदिर। आप यहाँ मंदिर रखो, पूजा करोगे, बहुत मस्ती में रहोगे, मतलब झूम झूम के पूजा करोगे, मजा आ जाएगा पूजा करके, राइट। एनिमल्स जो लोग पालते हैं ना, एनिमल्स को मैं कहती हूँ यहीं पे बांध दो, आपका एनिमल भी खुश, आपको भी बड़ा मजा आएगा उसके साथ। यहाँ पे श्री कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण कैसे थे, नटखट, उन्होंने हर रूप में एंजॉय किया, बहुत मस्ती, माखन चोर कहलाए, रणछोड़ कह रहा है, जब उन्हें रणछोड़ के भागना था, उन्हें फर्क नहीं कौन क्या कह रहा है, भैया भागना है तो भाग लो। अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वचन को भी तोड़ा, सोचा भी नहीं एक बार, है ना। तो मौज मस्ती वाले थे, सब लोग रसिया कहते हैं उनको, प्रेमी कहते हैं उनको, है ना। हर एक रूप में उन्होंने ना जान डाल दी, जान, चाहे वो सखा हो, दोस्त हो, बाल्य अवस्था हो, प्रेमी की अवस्था हो, चाहे वो एक गाइडेंस, जब एक गाइड बन के आए, सखा बन के आए, जब एक सहायक बन के आए, सारथी बन के आए। तो ये नहीं, में भगवान श्री कृष्ण की फोटो किसी भी तरीके की बाल अवस्था वाली लगा दो, राधा रानी के साथ झूला झूलते हुए लगा दो, है ना, बांसुरी बजाती हुई पर लगा दो। या अगर आप वो फोटो नहीं लगा सकते हो तो आप कोई भी ऐसी जिसमें कि फन दिखा रहा है विद फैमिली, अपनी कोई ऐसी फोटो जिसमें सब बहुत खुश है, आप वो लगाइए। नाचते हुए मोर की फोटो बहुत अच्छी, मैं मतलब ऐसा यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि नाचते हुए मोर की जो खुल के नाच रहा है ना, ऐसी मस्ती वाली फोटो आप यहाँ लगाइए, एज ए रेमेडी लगाइए जरूर। बेडरूम बेस्ट, किड का बेडरूम, हंसते हंसते बच्चे सोएंगे, हंसते हंसते उठेंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे, किलकिलारी जो होती है ना, जो खिलखिलाहट होती है, वो खत्म नहीं होगी उनकी, जो मस्ती होती है ना, आपको संभालना पड़ेगा। तो बेडरूम बहुत अच्छा है, जिस जो भी होगा, जब पूरी रात हो, तो आप उस मस्ती वाले आनंद वाली ऊर्जा से उठते हो, और नींद भी बहुत अच्छी आती है। फन एंटरटेनमेंट का जोन है, किसी स्कूल में आप जा रहे हो तो यहाँ पे प्ले एरिया हो सकता है, प्ले जोन एरिया, है ना। यहाँ पे अगर आप किसी स्कूल को डिजाइन कर रहे हो और प्ले एरिया आपने यहाँ पे बना दिया, जो बच्चों का प्ले जोन होता है, या जो पार्क वाला एरिया होता है, झूले वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं, राइट। तो आप देखोगे उस स्कूल की एनर्जी एक अलग ही लेवल की है, और कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देगा उस स्कूल को। मैंने एक आइडिया आपके साथ शेयर किया। सो गेमिंग एरिया हो सकता है, प्ले वाला एरिया हो सकता है, मस्ती वाला एरिया हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है। स्टडी, स्टडी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा पढ़ रहा है ना, तो पढ़ते पढ़ते क्या है, पढ़ते पढ़ते जैसे अब मैं ये जर्नलिंग कर रही हूँ मैं, वो पढ़ते पढ़ते ना उसको मस्ती सवार रहेगी, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह नहीं है ये, मस्ती वाली जगह है। हंसने गुनगुनाने, जो लोग बहुत खड़ूस टाइप होते हैं ना, उनको यहाँ बिठाया करो, पर जोन को बैलेंस करके यहाँ पर उनका सेटिंग अरेंजमेंट कर दो कि भैया तुम थोड़ी देर बैठो, ताकि तुम्हारे जीवन में ना कुछ रंग उत्साह आए, है ना। ये जो खड़ूसपन है, जो बहुत ही ज्यादा रिजिट होते हैं, कैसे मैंने आपसे कहा, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते पेंसिल से पेन से खेलने लगेगा, है ना, वो ऐसी चीजों को इधर उधर करने लगेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत सीरियस पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। गेस्ट रूम, अगेन आने वाले को इतना मजा आएगा ना, इतना अच्छा लगेगा कि बार बार आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको गेस्ट अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। अभी यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है क्या? यहाँ पे क्या टॉयलेट हो सकता है? भैया आपके फन की, आनंद की, आपके आनंद की, है ना, कि स्थान है ये। सो अगर यहाँ पे टॉयलेट आएगा तो क्या करेगा, खिड़कियों को अगेन फ्लश ऑफ कर देगा, आलस लेजीनेस इतना भर देगा ना। और प्रोस्कास्टिनेशन आप समझते हैं, मतलब जो टालने की आदत होती है, अच्छा ठीक है चलो कल कर लेंगे, अच्छा कल नहीं परसों कर लेंगे, फिर वो कल आएगा ही नहीं। एक होता है ना, काल करे सो आज, आज करो सो अब, वो कहेगा अब अभी नहीं, अभी जो करना है वो कल कर लेंगे, कल वाला काम चलो परसों कर लेंगे, परसों वाला तो फिर कभी आगे देख लेंगे, ऐसे। तो कहीं ना कहीं वो टालने वाली आदत अगर टॉयलेट आएगा तो वो आपके अंदर लाएगा, एक लेजीनेस लाएगा, एक आलस भर देगा। किचन है, अगर जैसे मैंने कहा खुशियां हैं यहाँ, प्रेम है यहाँ, चूल्हा आएगा तो आग लगा देगा, है ना, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। आप देखिए इस बात को,
अब देखो ये नॉर्थ वॉल के तरफ ही कहीं ना कहीं आएगा तो मिलेगा उत्तर दिशा है ना, सॉरी ईस्ट की तरफ आएगा, मिलेगा पूरब दिशा है, लेकिन पूरब दिशा में भी ईएनई में आ गया, पूरब दिशा में भी ईएनई में चूल्हा आ गया आपका, तो दिक्कत करेगा, 100% करेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टॉयलेट, ईएनई में टॉयलेट आना चाहिए नहीं, गैस चूल्हा रसोई नहीं, वाटर टैंक मतलब जो टंकी, पानी की टंकी छत के ऊपर लगाते हैं नहीं, ये तीनों चीजें नहीं, गेस्ट रूम आपके अकॉर्डिंग, सीढ़ी अवॉइड ही थोड़ा सा करते हैं हम लोग, राइट। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ सकता है क्या यहाँ पे, तो जब आप वास्तव में बार चार्ट बनाना सीखते हो तो एक बात को याद रखना, बार चार्ट, क्योंकि ये जो जोन है वो वाटर जोन का चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये बार चार्ट में, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या है, वाटर एलिमेंट है, बार चार्ट में अगर ये काफी हद तक नीचे आ गया आपका, तो यहाँ पे आप पानी का अंडरग्राउंड वाटर टंकी आप यहाँ पे करवा सकते हैं एज ए रेमेडी, ताकि वो इस स्थान को बढ़ा दे, क्योंकि फादर एलिमेंट ले आया। बट अगर थोड़ा बहुत ही नीचे है बार चार्ट में, तो फिर आप सेल्फ जोन में, मतलब कि प्लांटेशन से ग्रीन कलर से, जो कि आपको मैंने सिखाया है, तो एयर एलिमेंट को ही यहाँ पे लाएंगे, सेल्फ को बढ़ाएंगे। पर बार चार्ट में काफी नीचे आ गया है तो फिर आप, या काफी कट है वो एरिया, तो फिर आप जो है पानी की टंकी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे कर सकते हैं, गड्ढा या पिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेडरूम बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है ना। इसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है, टॉयलेट किचन, पानी की टंकी ऊपर वाली नहीं हो सकती, सीढ़ी नहीं हो सकती, वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक एज पर जो उसकी अ, जितना उसकी वो है, उस एलिमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। तो नॉर्थ ईस्ट देख लिया आपने, ईएनई भी देख लिया आपने, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट और ईएनई में, अब अगर यहाँ पे किसी का किचन है, सवाल आएगा मैं, मेरा तो किचन है, मेरा तो टॉयलेट है, हमारी तो सीढ़ी आ रही है, हमारा तो स्टोर रूम आ सकता है क्या यहाँ पे, आप बताओ। ईएनई में स्टोर रूम आ सकता है, नहीं, है ना। ईएनई में स्टोर रूम कैसे आएगा, कबाड़ कैसे, खुशियों में कबाड़ भर देंगे क्या हम लोग, मुश्किल से तो आज के टाइम पे खुश होने का, हंसने का मौका मिलता है, इतनी कंपटीशन, इतनी चीजें, तो यहाँ पे कबाड़ यानी स्टोर रूम नहीं आ सकता है, ठीक है। अब जिसका आ गया बाय डिफॉल्ट, बाय चांस, नहीं पता था, तो वो क्या करेगा, तो रेमेडी पार्ट हम आगे करेंगे, हम रेमेडी करेंगे, तत्व शुद्धि करेंगे, एंड काफी हद तक उसको आपको रिलीफ मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ सकता, क्या चीजें, लिस्ट बनाइए, क्या आ सकता है लिस्ट बनाइए, ईएनई में क्या आ सकता है लिस्ट बनाइए, क्या नहीं आ सकता है उसको लिस्ट बनाइए, कलर पेन स्केच से जो है आप उसको मार्क करके लिखिए, राइट, ताकि दिमाग में जब आप कलर्स यूज करते हो ना, तो आपके ब्रेन में वो जल्दी बैठता है, ठीक है। तो आप कलर पेन को यूज करिए, कलर पेन से आप नोट्स बनाइए, और बनाते बनाते ही उसको इतना रम लो ना कि पढ़ने की देखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको नोट से जब आप किसी को बता रहे हो तो डेफिनेटली ऐसे नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। नोट्स क्यों बनाते हैं हम लोग रफली, ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। बाय डिफॉल्ट किसी चीज पे हम ज्यादा जो है फोकस किया, हमने उस पॉइंट को थोड़ी देर तक हमने एक्सप्लेन किया, तो दिमाग ही है ना, बोलते बोलते कभी कुछ रह गया, तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो या फिर क्वेश्चंस आते हैं, मैम आपने स्टोर नहीं बताया, मैम यहाँ टंकी टंकी का नहीं बताया। तो हर एक जोन में ना हम यहाँ पे, मैं मार्किंग करके कि अच्छा इस जोन में ये सारी चीजें बतानी हो गई, ताकि कुछ रह ना जाए। किसी किसी जोन में मैं भी आपको जो है कुछ देवतास को बताऊं, मैंने इसमें लिख मार्किंग करके रखा हुआ है, क्योंकि केस स्टडी के अकॉर्डिंग चीजें आती रहती, एक्सपीरियंस होता रहता है, तो वो चीजें आपको ऐड ऑन करके बतानी होती है, राइट। सो इसलिए ये नोट्स की हमें जरूरत पड़ती कभी कभी, अदरवाइज जब हम काम करते हैं, जब हमारे पास नक्शा होता है, तो फिर नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे अगर पूछो मुझसे क्वेश्चन, तो मैं आपको हर एक चीज का परफेक्ट आंसर दूंगी, क्योंकि ये पढ़ते हुए लिखते हुए सालों साल पहले हुए आत्मसात हो चुका है, तो आत्मसात करिए, और इसके लिए कलर्स का इस्तेमाल करिए। आज 2 जोन आपने कवर किया, ये 2 जोन को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बाद के हम अगले 2 से 3 जोन को फिर से आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। खूब सारा आप लोगों को मेरी गुड विशेष है कि ये वास्तु बहुत ही साधारण तरीके से एक घर की ऊर्जा को समझ के कैसे संतुलित होता है, कैसे कोई चीज इम्बैलेंस होती है,
इम्बैलेंस अगर हो गई है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? हाँ, इन सारी बारीकियों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। जय माता दी, थैंक यू सो मच।